आरबीआई के ऐलान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा छोटे व्यवसायियों, किसानों और गरीबों को मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत, अब तक कुल 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 34 नए मामले आए सामने, राज्य में अब तक कुल 3,236 लोग संक्रमित। एचडी कुमारस्वामी के बेटे की बेंगलुरु में हुई शादी, देश भर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया जा रहा है पाठ, शादी में लॉकडाउन के नियमों की उड़ी धज्जियां। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश इस वक्त कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इससे इतर एक जंग सोशल मीडिया पर भी चल रही है। स्टार रेसलर बबीता फोगाट ने बीते दिनों तबलीगी जमात को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद बबीता ने एक वीडियो जारी कर जवाब दिया है। बबीता फोगाट ने अपने वीडियो में कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे ट्वीट के बाद लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। बबीता ने कहा कि वह जायरा वसीम नहीं है जो धमकियों से डरकर घर पर बैठ जाएंगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा स्टार रेसलर बबीता फोगाट ने। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन ले कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, इसको फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। वहीं दूसरी तरफ कई स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था और शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने उन स्कूलों को आगाह किया है जो मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाए, इसके लिए मैंडेमिक एक्ट और दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ प्रावधान जारी किए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो ऐसे में मुझे अब कई जगह से शिकायत मिल रही है, सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं, जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। पूरे पूरे क्वार्टर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे। ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना, ये तो
तो इसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज, और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी ज़मीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी ज़मीन पर, प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट ज़मीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे। कोई स्कूल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का, सुनाते हैं आपको। मेडिकल किट्स की सहायता करनी चाहिए महाराष्ट्र को। अरे इतना ही नहीं, मेडिकल किट हमारे लोग लेना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार, लेकिन वो यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, हर बात को यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या है ये, क्या चला है, जहाँ है वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जिला जशपुर में लॉकडाउन पार्ट 2 का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। एसडीएम दशरथ राजपूत ने पूरे दलबल के साथ सड़क पर उतरकर लोगों का चालान भी काटा और कुछ लोगों को समझाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल पूरे देश में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कई लोग लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिनको सबक सिखाने के लिए खुद एसडीएम ने कमान संभाल ली। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। इस महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मध्य प्रदेश में बैतूल पुलिस कप्तान ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया और इस महामारी से आगे भी इसी तरह से लड़ने के लिए नई ऊर्जा भरी। आपको बता दें कि तमाम राज्यों में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं पुलिस इस संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा में लगी है। मेरे सभी जिला पुलिस बल के अधिकारी जवान, विशेष सशस्त्र बल के सभी जवान, होमगार्ड के सैनिक, वन विभाग के वनकर्मी, नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सभी सक्रिय सदस्य, आप सभी लोगों ने कोरोना जैसी गंभीर लाइलाज बीमारी से बचाव के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा जो दिनांक 22/3/2020 को लॉकडाउन घोषित कर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें आपके द्वारा मेहनत, लगन और उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया और उसी के कारण से ये लॉकडाउन काफ़ी सफल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये आगे भी सफल रहेगा। खास तौर से विषम परिस्थितियों में, मौसम की विषम परिस्थितियों जैसे भीषण गर्मी है, इसमें आप लगातार खड़े रहकर ड्यूटी करना वाकई प्रशंसनीय है। आप आम जनता और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के बीच में मजबूत दीवार की तरह निडर होकर खड़े हैं। इन हालात में आपकी कर्तव्यपरायणता के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता। पूरा देश ही नहीं, विश्व भी कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है। वहीं राजस्थान के मारवाड़ के बाड़मेर के गरल गांव की राजेश्वरी कोरोना महामारी में जनता की सेवा कर अनूठी मिसाल कायम कर रही है। बता दें कि महिला गर्भवती है, लेकिन फिर भी घर घर जाकर सर्वे कर रही है। आज इस महामारी में हमारे ग्राम पंचायत कोट सुलिंचान में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एएनएम राजेश्वरी चौधरी, जिनका बहुत सराहनीय कार्य है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रही है। वर्तमान में भी इन्होंने 9 माह का प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी घर घर सर्वे करना, लोगों को संतुष्टि से जवाब देना और इनका कार्यशैली बहुत अच्छी है और भविष्य में भी मैं आशा करता हूँ कि इनकी कार्यशैली अच्छी रहेगी।
महाराष्ट्र के अमरावती के धामड़ गांव शहर से अपने घरों की ओर 111 मजदूर निकले थे, जिन्हें अब क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें कि इन मजदूरों को लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक लॉकडाउन के बाद पैसे नहीं दे रहा था, जिससे कि उनके घर में राशन भी नहीं था। मजबूर होकर उन्हें अपने घर की ओर निकलना पड़ा। हम लोग करंजालाड़ में थे, समृद्धि करके कंपनी थी, उसमें हम लोग काम कर रहे थे, करीब 85 आदमी। तो 3 महीने से पगार नहीं मिला और लॉकडाउन होने के बाद खर्ची भी देना बंद कर दिया। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम काम करते रहते, वो बात नहीं था। पगार आज नहीं तो कल मिलता, ठीक है ना, लेकिन खर्ची ही देना बंद कर दिया। बीच में काम भी बंद हो गया लॉकडाउन होने के बाद, तो हम जाए तो जा क्या, इसलिए हम लोग घर को निकल पड़े। यहाँ से सीधा कटनी जाने वाले। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। किश्तवाड़ और शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के ऑपरेशन में आतंकी ढेर हुए हैं। किश्तवाड़ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। शोपियां में भी मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। किश्तवाड़ और शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के ऑपरेशन में आतंकी ढेर हुए हैं। किश्तवाड़ की बात करें तो यहां मुठभेड़ में जवानों की तरफ से 2 आतंकियों को ढेर किया गया। वहीं शोपियां में भी मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। किश्तवाड़ और शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में आतंकी ढेर हुए हैं। किश्तवाड़ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। वहीं शोपियां में जो मुठभेड़ हुई वहां पर भी सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। किश्तवाड़ और शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के ऑपरेशन में आतंकी ढेर हुए हैं। किश्तवाड़ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए और वहीं शोपियां मुठभेड़ में भी 2 आतंकी ढेर हुए हैं। शोपियां मुठभेड़ में जो आतंकी ढेर हुए हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं और इनका नाम आसिफ और आशिक बताया जा रहा है। शोपियां मुठभेड़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं सेना के जवानों की ओर से। वहीं किश्तवाड़ मुठभेड़ में भी 2 आतंकी ढेर किए गए। सुबह से ये मुठभेड़ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। किश्तवाड़ और शोपियां दोनों जगह पर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। जी बिल्कुल, शोपियां के अंदर जो आतंकी हैं वो दोनों मारे जा चुके हैं और किश्तवाड़ वाले दोनों आतंकी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। किश्तवाड़ के दक्खन इलाके में करीब 4 दिन पहले 2 आतंकियों ने 2 एसपीओ के ऊपर हमला किया था, जिसमें एक एसपीओ जो है शहीद हो गया था। कुल्हाड़ी से आतंकियों ने हमला किया था और एक जख्मी हो गया था, जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। और उन आतंकियों ने उन एसपीओ के दोनों हथियार छीनकर भाग गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे रखा और आज जब उनका संपर्क हुआ तो दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें दोनों आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। दोनों की पहचान जो है एक बशारत अहमद है और दूसरा आशिक हुसैन के रूप में हुई है। दोनों, एक बशारत अहमद जो है आत्मसमर्पण कर चुके एक आतंकी का भाई है, जबकि आशिक हुसैन दुष्कर्म का आरोपी है। वो हाल ही में रिहा हुआ था और आज जिस तरह से उसने फिर से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी, आतंकवादी गतिविधियां में शामिल हुआ और उसके बाद आज दोनों का जो है सुरक्षा बलों द्वारा खात्मा कर दिया गया है। जी रविंद्र, ये जानना चाहेंगे कि क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी, मुठभेड़ खत्म है और इलाके से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। और आपको बताऊं कि ये मुठभेड़ जो है करीब किश्तवाड़ का जो इलाका है वहां से 85 किलोमीटर दूर दक्खन का इलाका पड़ता है, जो जंगल का इलाका है। वहां पर इन दोनों आतंकियों को मार दिया गया है और उनसे हथियार भी जो है बरामद कर लिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र श्रीवास्तव तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB
न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वायरस के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीएओ का कहना है कि इन सभी केस को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है और उनके रिश्तेदारों को चिन्हित करके उनके भी सैंपल लिए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। सैंपल पॉजिटिव आए हैं, बाकी 55 सैंपल जो है नेगेटिव आए हैं और एक सैंपल को रिपीट करना पड़ेगा। क्या कुछ इसमें मेल फीमेल भी है? हाँ, जो पॉजिटिव सैंपल आए हैं उसमें 5 फीमेल्स भी हैं। ये खाली मुरादाबाद के ही हैं? जी, मुरादाबाद के हैं, सब क्वारंटाइन हैं। परसों क्वारंटाइन फैसिलिटी के जो सैंपल लिए गए थे उसमें से ये रिजल्ट आए। पूछ सकते हैं कि क्या कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चाय उत्पादक अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित हैं। धर्मशाला चाय कंपनी के प्रबंधक ने कहा कि लॉकडाउन से हमारी चाय की प्रोसेसिंग और चाय की पत्तियां तोड़ने का काम बंद हो गया, लेकिन सरकार ने हमें 30 मार्च से इनकी इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी। लॉकडाउन की वजह से हमें कम वर्कर से ही काम चलाना पड़ रहा है, जिससे हमारी क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है। ट्रकों की आवाजाही नहीं हो रही तो हम लोग अपनी चाय बेच नहीं पा रहे। अगर चाय कुछ दिन और लेट होती है तो हमें 30 से 40% नुकसान हो जाएगा। की वजह से कुछ हमें वर्कर्स की प्रॉब्लम है, वर्कर से शॉर्टेज, हम लोग को कम वर्कर से ही काम करना पड़ रहा है। ट्रकों की अभी तक मूवमेंट शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारी चाय सब की सब यहाँ पे रुकी हुई है। हम लोग इसको बेच नहीं पा रहे हैं। कितना नुकसान हो जाएगा आपको? अगर चाय अगर कुछ दिन और लेट होती है तो हमें कम से कम 30 से 40% का कैश रेवेन्यू का। आखिरकार वन विभाग की मेहनत रंग लाई। कटरा के एशिया चौक के पास वन विभाग के जरिए लगाए गए ट्रैप केज यानी पिंजरे में तेंदुआ फंस गया है। इस तेंदुए की मां और उसके दूसरे बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि तेंदुओं की मां आसपास ही होगी, जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर सुबह जैसे ही कस्बे में फैली, लोगों ने राहत की सांस ली। कटरा कस्बे, यात्रा मार्ग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में खुले आम घूम रहे इन तेंदुए के कारण लोगों में काफी दहशत बन गई है। हमने यहाँ पे ट्रैप केज मंगवा के तो उस दिन यहाँ पे इंस्टॉल करके इसको कोशिश की थी कि जल्दी से जल्दी ये ट्रैप हो जाए। बस हमारी ये कोशिशें लगातार जारी थी। यहाँ के हमने जीपीएस लोकेशंस, यहाँ की एडजॉइनिंग एरियाज को पूरा देखा कि जैसे भी। तो आज रात को हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली सुबह की यहाँ पे एक ट्रैप केज में 3 तेंदुए पाए गए हैं घूमते हुए। तो ये वही तेंदुआ है जो हाल ही के दिनों में 2-3 दिन पहले हमने देखा कि भवन आर्मी ट्रैक पे भी यहाँ पे इसने ये ट्रैप राउंड कर रहा था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे केज लगाया तो ये रात को देखा कि ये कब यहाँ इसके बीच में आ गया है। अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक पिंजरा हमने और मंगवाया है जम्मू से, ताकि जो एडजॉइनिंग इसके साथ हो। पंजाब के फतेहाबाद के गांव खारा खेड़ी के पास से पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से 84 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल के जरिए दिल्ली से हेरोइन लेकर फतेहाबाद की ओर जा रहे थे। हमारे एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम जो है ना खारा खेड़ी के पास खासा मदन टीम पॉइंट पर मौजूद थी। तो वहाँ पर जो है ना दो लड़कों भाई कुशवाहा दोनों लड़कों को वहाँ नाम पते पूछे थे, लेकिन अपना नाम शिवम दूसरे संदीप। और जो है ना औसत की बिना पर उनकी तलाश ली तो एक के पास 44 ग्राम और एक के पास 40 ग्राम जो है ना कुल 84 ग्राम अफीम उनसे बरामद की गई है और उनके खिलाफ और उनके गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में लॉकडाउन को लेकर रानी तालाब पर पुलिस के जरिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही लोगों से घर के बाहर निकलने का कारण भी पूछा जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि घर में ही रहें, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। संवाददाता ने की पुलिसकर्मियों से खास बातचीत। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। वहीं जींद की बात करें तो हम फिलहाल जींद के रानी तालाब पर एक नाके पर मौजूद आपको दिखाएंगे।
पुलिस कर्मियों की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। हालांकि कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुलिसकर्मी सभी गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर किस काम के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों द्वारा बार बार जो है शहर की तरफ जो लोग आ रहे हैं उनसे बार बार पूछताछ की जा रही है कि आप शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं, आखिर क्या आपको काम है। आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है और पुलिस की तरफ से भी जो है लॉकडाउन का पालन करवाते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कृष्ण कुमार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं जैसे लॉकडाउन का लोग पालन करें? सर, कोरोना का कहर पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में ही छाया हुआ है। इससे कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए पुलिस भरसक प्रयत्न कर रही है। जगह जगह नाके लगा रही है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने से रोक रही है, समझा रही है कि भाई आप बाहर ना निकलें, व्यर्थ में मास्क लगा के रखें और एक दूसरे के नज़दीक ना लगें, दूरियां बना करके रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को बार बार धोएं। इसे बचाने के लिए व्यर्थ गाड़ियों घूम रहे हैं, उनकी चेकिंग करके उनके चालान भी किए जा रहे हैं जो बार बार नहीं मान रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी एक्टिव है। भाई यही चाहते हैं कि भाई लोगों को कम से कम बीमारी फैले और लोग इससे पूरे सचेत रहें ताकि बीमारी आगे ना फैले। बिल्कुल, रानी तालाब का जो नाका है उस पर जो है 8 मुलाजिमों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों को बार बार जो है समझाया जा सके ताकि अपने वो घरों से बाहर ना निकले और घरों में ही रहें और लॉकडाउन का जो है लोग पालन करें। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद। इसी बीच उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के एटा जिला अस्पताल का मामला, पोस्टमार्टम हाउस में मृत महिला का शव पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। चिकित्सक और कर्मचारियों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। मृत महिला को कोरोना का संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम करने से इनकार किया गया। यूपी के एटा जिला अस्पताल का मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्टमार्टम हाउस में मृत महिला का शव पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया है। चिकित्सक और कर्मचारियों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। मृत महिला को कोरोना का संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम करने से इनकार किया गया। यूपी के एटा से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एटा के जिला अस्पताल में एक महिला का शव पहुंचा। पोस्टमार्टम हाउस में जैसे ही मृत महिला का शव पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। चिकित्सक और कर्मचारियों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। चिकित्सक और कर्मचारियों ने मृत महिला को कोरोना का संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। एटा जिला अस्पताल का ये मामला है जहां पोस्टमार्टम हाउस में मृत महिला का शव पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। चिकित्सक और कर्मचारियों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। मृत महिला को कोरोना का संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम से इनकार किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहसिन रशीद इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहसिन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मृत महिला का पोस्टमार्टम करने से इनकार किया गया है, क्या कुछ वजह है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह महिला आज से 1 सप्ताह पूर्व सफदरगंज हॉस्पिटल से लौटी थी, जो कि सकीट की निवासी है। वो बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आज उसका पोस्टमार्टम के लिए शव जो है पोस्टमार्टम लेकर पहुंचे, जिसके बाद वहां चिकित्सकों ने उनको शव के जो है पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया है। वजह क्या बताई जा रही है मोहसिन? क्यों चिकित्सा कर्मी जो है वो पोस्टमार्टम करने से मना कर रहे हैं? क्या कोरोना संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमने जब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना का संदिग्ध होने के कारण इनका सैंपल और इनके परिजनों का सैंपल की पुष्टि होने के बाद ही इनका पोस्टमार्टम हो पाएगा। अभी शव को कहाँ रखा गया है? परिजनों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? शव को इस समय एटा के पोस्टमार्टम गृह में ही है, लेकिन उनका परिजन कुछ बोलने से अभी बातचीत करने पर कोई तैयार नहीं है किसी भी तरीके की। और जो सैंपल लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, कुछ जानकारी मिल पाई है मोहसिन? हमारी जब इस मामले को लेकर एटा सीएमओ से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि आज हम इनका जो है सैंपल लेंगे और उसको लैब के लिए, जो कि यहाँ चूंकि ये टेस्टिंग नहीं होती है, वो अलीगढ़ हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग होती है, तो वहां से जब भी रिपोर्ट आएगी 1 या 2 दिन जो भी समय लगेगा उसके बाद ही हम इनका पोस्टमार्टम कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रशीद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों